प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबों का फिर से एक बार ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना बहुतायत में देखा, शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले आगे के वीडियो भी आप इसी तरीके से शेयर करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल कहीं ना कहीं हम सबों के लिए एक अच्छा साधन बनने वाला है यदि हम इसका इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए करेंगे तो थैंक यू। इसके पहले कि हम आगे जाएं और मेरा सब्जेक्ट पे मैं बोलूं, मैं सबसे मेन जो कंसेप्ट है हमारे इस वीडियो का उसके बारे में बता दूं। मैं सभी को पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं ईश्वर के आगमन के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आज जैसे मैं कलीसियाओं से मिलती हूँ, मैं एक्चुअली कलीसिया से तो मैं मिलती नहीं हूँ, संस्थाओं से जब मिलती हूँ तो उन संस्थाओं में ईश्वर के आगमन के बारे में कहीं कोई बात नहीं है। वो सब एक में को देख के ये करते रहते कि हाँ सही बात है, प्रभु ने बोला था अंतिम दिन में लड़ाई होने वाली है, प्रभु ने बोला था। वो ऐसा बातें जरूर करते हैं, लेकिन उस चीज से हमें क्या सीख मिलनी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में कोई भी संस्था आज बात नहीं कर रही है। तो दोस्तों आइए हम इस चीज पे मन चिंतन करें कि प्रभु मुक्तिदाता उद्धारकर्ता का आगमन क्या है। बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर आप देखोगे तो 3 बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो पहला आगमन हो चुका है जब प्रभु मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बन के आए। वचन में लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के आएगा, अंधों को आंखें दिलाएगा, भूखों को खिलाएगा। ये पहला था, वो हो चुका। लेकिन दूसरे आगमन, इस पहले आगमन पे जो विश्वास करेगा उसके लिए दूसरा आगमन महत्वपूर्ण पार्ट है। और दूसरा जो आगमन है वो पहला आगमन प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, लेकिन दूसरा आगमन भविष्यवाणी नहीं, सुसमाचार है। सुसमाचार था। सुसमाचार क्या था? सुसमाचार सिर्फ 4 अक्षर की चीजें थी। पहला, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, ईश्वर का राज्य निकट है। यदि आपके जीवन में ईश्वर का राज्य है तो आपको स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप क्या करना है? तैयार करना। ये सुसमाचार था। इस सुसमाचार के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी राय बाइबल आपको, प्रभु यीशु मसीह का राय है कि आपको अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो उसके लिए क्या बाइबल में जीवन नहीं है, बाइबल में जीवन में प्रवेश कैसे करते इसकी जानकारी पिता ने आपको दी। यदि 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 तुम ईश्वर के राज्य तुम्हारे अंदर आ चुका है पर प्रसाद के रूप में, तो तुमको स्वर्ग के राज्य की तैयारी करनी है। तो स्वर्ग के राज्य में तुम्हें क्या करना चाहिए? ये प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की शिक्षा में बोला। उन्होंने बोला जो मुझे ग्रहण कर चुका है रोटी और दाखरस के रूप में, उनको बच्चे को जैसा आचरण करना नहीं चाहिए। बच्चों जैसा आचरण क्या है? अभी भी अपने परिवारों के लिए, अपने सेल्फिश के पने के लिए प्रार्थना करना, अभी भी इस सांसारिक जीवन के लिए प्रार्थना करना। आत्मिक जीवन का कहीं कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब हमारा जो व्यवहार है वो बच्चों के जैसा है। ऐसा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता अपने शिक्षा के द्वारा, और जितने प्रेरित स्पेशली पौलुस बता रहे हैं कि हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, बच्चे नीरे बच्चे से व्यवहार कर रहे हैं, हमें अभी वो ठोसता आई नहीं है। तो दोस्तों यदि आप पवित्र बाइबल पढ़ोगे, बहुत लंबा है मैं नहीं पढ़ूंगी मैं, यदि आप पवित्र बाइबल पढ़ोगे, पवित्र बाइबल में आखिरी का जो प्रभु यीशु मसीह गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन का जो कहानी आप देखोगे उसको हम कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से देखते हैं, आत्मिक रूप से नहीं देखते। जी हाँ दोस्तों, हमें उसे आत्मिक रूप से देखने की जरूरत है, क्योंकि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता शारीरिक नहीं आत्मिक थे। वो आत्मिक दुनिया से आए थे शरीर धारण कर हमारे बीच में रहने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर, उनका जो मेन ये है वो नहीं है। वो मेन जो था उनका रहने का वो आत्मिक संसार था, जो संसार में हम भी आए हैं, वापस हमको वहीं जाना है। तो ये 3 दिन में जो कहानी हो रही है, गुरुवार से लेकर शुक्रवार से, ये सब आत्मिक दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम हर साल ईस्टर मनाते, क्रिसमस मनाते, न्यू ईयर मनाते, फिर वो ईस्टर मनाते, लेकिन आत्मिक जिंदगी के बारे में हम ना बात करते, डिस्कशन करते। सुसमाचार, ये महिमा की देह क्या है, पुनरुत्थान क्या है, यीशु मसीह को क्यों मर के 3 दिन अधोलोक में जाना पड़ा, ये सारी कहानी बहुत ही डीपली है। लेकिन हम इन सब बातों को
सुनते भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहते। और अफसोस की बात है कि हमारे घरों में इन सब चीज़ों में कोई मनन चिंतन नहीं होता। एक मर गया, उसके मरने के वक्त ही उसके मैयत में ये पाठ पढ़ के जाता कि प्रभु जब तू आएगा तो कब्र खुल जाएंगी, तो हमारा भाई या हमारी बहनें क्या हो जाएंगी, जी उठेंगी। जी है दोस्तों, किसी के नाम के आगे स्वर्गिक लगाने से वो स्वर्ग में एंट्री नहीं करता, क्योंकि प्रभु अच्छे से जानता है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग के राज्य में एंट्री करेगा। इसलिए उसने बोला विश्वास से तुम उस यीशु का नाम ग्रहण कर सकते हो, लेकिन जब तक विश्वास होगो मैं कर्मों में नहीं बदलोगे आप, तो आप स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि विश्वास करते हो आप यीशु पे, क्योंकि वो चंगाई दाता है, मुक्ति दाता है, उद्धार करता है। लेकिन जब आप विश्वास करते हो कि वो भी स्वर्ग से आया था, उसको महिमा की देह मिली, उसका पुनरुत्थान हुआ था, तो आप क्या करते हो, आप यीशु के समान जीने की कोशिश करते हो। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ कि आप और मैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसकी अपनी कमियों को इतना उन्हें हाइपर करते हैं कि अच्छाई वाले के गुण सामने ही नहीं आ पा रहे। तो ये 3 दिन जो तकलीफ प्रभु यीशु से उठा रहे हैं, ये सब आत्मिक दुनिया की बहुत बड़ी कहानी है। शैतान कहीं ना कहीं, प्रभु ने क्या कहा, जब तक यीशु मसीह यहाँ थे उनका राज्य था, वो किसी को भी चंगाई करते, भूतों को भगा रहे थे, शैतानों को भी। लेकिन जिस दिन वो पकड़ाए गए, उन्होंने क्या बोला, अब से अंधकार की शक्ति का राज्य है। और ये सेंटेंस कितना महत्वपूर्ण पाठ है कि अब से क्या है, अंधकार। ये अंधकार की शक्ति है क्या, ये है हमारे अंधे सोच, नेगेटिव थॉट, बुरे कल्पनाएं, डर, ये है अंधकार की शक्ति, क्योंकि ये हमें डराती है। क्योंकि जहाँ अंधकार है वहां डर है। आप देखिए, एक ही घर में हम रहते हैं, सूरज में हमारा घर बहुत बड़ा है और सूरज है, हमको घर में डर लगता है। लेकिन जैसे जैसे अंधकार होते रहता है, सूरज छुपते रहता है और अंधेरा होते रहता है, देखिए हमारे मन में, हमारे घर में हमको डर लगना शुरू हो जाता है, यहाँ से कुछ और से कुछ आए, कोई आया तो नहीं, ये क्या है, ये शैतान का ट्रैक है, अंधकार है। वो अंधकार डराता है, और जहाँ डर है वहां पर ईश्वर का वास नहीं करते। आप पुराना बाइबल उठा के पढ़ लीजिए। एलियस डर गया एक लेडी से, प्रभु ने उसकी नबिताई छीन ली क्योंकि वो डर गया। राजाओं को देखो, जिसने भी वो डर गए, उन प्रभु ने उनको क्या किया, वहां से अपना मूसा जब लोग उसे पत्थर लेके मारने आए, वो लोगों से डरने के कारण 2 बछड़ी मार दिया, कनान का देश देखने को नहीं मिला। अगर पर क्यों प्रभु को इस बात से गुस्सा है या क्यों ये करता, क्यों, क्योंकि जब जिस ईश्वर ने तुम्हारे को मिस्र से निकाल के लाया, समुद्र को 2 भागों में पड़ दिया, वो जब तुम्हारे साथ है तो तुम डर क्यों रहे हो लोगों की भीड़ को देख के। और शैतान क्या करता, हमारे मन में डर डालता है, डर डर डर। देखिए दोस्तों, हम परमेश्वर और शैतान दोनों के साथ में लेके नहीं चल सकते। यदि आपको किसी चीज को लेके डर है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं इस सब्जेक्ट में, इस जगह पे मैं कमजोर हूँ, मैं डर, मेरी मदद कर, मुझे तेरे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं में, जो अगर परमेश्वर मेरा दोस्त है तो मेरा दुश्मन कौन। तो कहीं ना कहीं अगर डर है तो शैतान क्या है, आपका दुश्मन है, आप पे हावी है। तो 3 दिन के इस समय में फिर प्रभु ने गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत चीजें यहाँ हो रही है आत्मिक दुनिया में। शैतान हर जगह फैल गया, जैसे ही यीशु को पकड़ाया गया, शैतान अपने पूरे पावर में पूरी दुनिया में फैल गया। और अब प्रभु, इसलिए प्रभु ने क्या बोला, जब तक ऊपर की शक्ति से परिपूर्ण नहीं हो जाओ, इजराइल छोड़ के नहीं जाना। क्यों, क्योंकि प्रभु जानता था कि शैतान चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्यों, ताकि किसको पकड़ के फाड़ के खा जाए। जब तक सहायक नहीं आएगा तब तक इजराइल छोड़ के नहीं जाना। और सहायक जब आया तो देखिए, जो पेट्रुस डर रहा था स्वीकार करने के लिए कि मैं यीशु को डराता था, अब वो जेल में जाके भी प्रचार कर रहा। ये है पवित्र आत्मा की सहायता। हम मांगते ही नहीं, डर है हमारे अंदर, हम कुछ करना चाह, एक लिमिटेड इतनी सड़ी जिंदगी जीने में हम लोग इंटरेस्टेड है। मेरा घर भला, मैं भली, मेरी सोच भली, मैं भली। मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी, शायद आपने इस पर ध्यान दिया कि दिया, मुझे नहीं पता। हम सबके नाम की एक डायरी है, वो डायरी रोज अपडेट होती है। सर बहुत से लोगों को डायरी लिखनी है, वैसे ही हमारा जो स्वर्गदूत है उसमें हर दिन कुछ ना कुछ भला काम की एंट्री होनी चाहिए। वो जो डेली, इसलिए बोल दैन्य जीवन की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। ये सब बाइबल है। आप ड्यूटी जा रहे, ड्यूटी से घर आ रहे, घर से आ रहे, और ये इन सब चीजों से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ड्यूटी भी आपकी संसार के लिए है, आपकी थकावट भी इसी संसार के लिए। प्रभु के लिए आपने क्या किया, ऐसा क्या एक अलग काम किया जिससे प्रभु को खुशी हो गई, वाह भले चेले, वाह मेरे भले सेवक, ऐसा प्रभु ने बोला, बताइए।
और अफसोस की बात है, कहीं भी जाओ, शादी में जाओ, किसी के फंक्शन में जाओ, सब जन एक ही बात करते हैं, अरे यार कहाँ आजकल ड्यूटी से समय ही नहीं मिलता, कहाँ इतनी धूप रहती, कहाँ जाएंगे, अभी तो उम्र हो गई, कहाँ जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ऐसा अगर जीवन अगर आप जी रहे हैं तो इसका कोई क्या बोलते हैं उसको, डायरी में कुछ न्यू नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट जैसा कुछ नहीं है प्रभु के लिए। तो ये जो 3 दिन की कहानी थी सिर्फ सबके सब आत्मिक दुनिया के लिए थी, न कि शारीरिक दुनिया के लिए। लेकिन अफसोस है हम सब के सब कहीं ना कहीं शारीरिक दुनिया में इतने इतने उलझ गए हैं कि हमको आत्मिक दुनिया मजाक लगती, हमको देह धारण, महिमा की देह, पुनरुत्थान, सब बातें हम सिर्फ चर्च में आधे घंटे के मिस्से में ही हमको अच्छी लगती। मिस्से से बाहर निकल गए तो काय की महिमा की देह, काय का पुनरुत्थान, काय का स्वर्गराज। सही है, सब यहीं बना के, यहीं खा के, यहीं रह के जीना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं है, हम सबको एक दिन जाना है, मृत्यु सत्य है, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। उसका कोई जो चीज पक्का होने वाली है उस पे न सोचते हुए, वो जो दूसरी दुनिया की कहानी है, जो आत्मिक दुनिया की कहानी है, जिसको मृत्यु नहीं है, वो अमर है, आत्मा अमर है, उसको सिर्फ सजा है, या तो अच्छी आत्मा की सजा ईश्वर के साथ जीवन, बुरी आत्मा की सजा शैतान के साथ जीवन। हाँ, नरक में भी जीवन रहेगा उनको, लेकिन नरकमय जीवन रहेगा। बोले मेरा जीवन नरक बना दिया। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, हम सभी लोग कहीं ना कहीं यीशु के बपतिस्मा के दौरान, यीशु के वो जो भाला मारने के बाद रक्त और पानी निकला, तो हमने उस पानी को तो स्वीकार कर लिया है, हमने अपने आंख को धो लिया है, अपने कपड़ों को धो लिया है और बपतिस्मा करते, लेकिन अब तक यीशु का रक्त हमारे रक्त में, डीएनए में नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि अब तक हमारा स्वभाव, चरित्र नहीं बदल पाया है। आप बोलो या मैं बोलूं, और मान लो हम लोग, हम में से कोई कोशिश करता भी है तो दूसरा कोई आके उसकी टांग खींचता ही खींचता है। आज ऐसी क्रिश्चियनिटी। लेकिन दोस्तों, प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आने वाले, और कलीसिया परफेक्ट चाहिए, वो किसी, मैं बार बार बोलती हूँ, आगे के बोलो, प्रभु किसी भी संस्था के किसी भी व्यक्ति को लेने नहीं आ रहे हैं। आज यीशु मसीह का सुसमाचार, जो कि सिर्फ 4 अक्षर का था, सुसमाचार कुछ नहीं था, सिर्फ 4 शब्द था। इस 4 शब्द को पूरा करने के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जो राय प्रभु ने दिया, वो पवित्र बाइबल है, ये राय है। दूसरी बात, पवित्र बाइबल पढ़ने लिखने वाले लोग प्रभु को नहीं चाहिए, पवित्र बाइबल को सुनने वाले लोग पिता को चाहिए। यदि आप और मैं पवित्र बाइबल सुनने वाले नहीं हैं, तो आप कितना ही बाइबल पढ़ लीजिए, आपके सर के ऊपर से जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सुनने का मतलब है उस चीज को समझना, फील करना। म्यूजिक सुनते ना, फील करते उसको, करते क्या करते, अबे क्या लिरिक लिखा बोलते, सही ना, दैट्स इट। ईश्वर ने भी हमको बाइबल, क्यों प्रभु, जो पिता मिस्र के समय इस्राएल को निकालने वाला पिता था, वही पिता वैसा ही आज भी है, बस हमारा विश्वास का लेवल बहुत कम है। जिस पिता ने 22 लाख इजरायलियों को 40 साल खिलाया, वही पिता आज हमारे साथ है। इवन अब तो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। लेकिन अब हमारा जीवन खाने पीने वाली प्रार्थना में नहीं है। अब हमें खाना पीना नहीं मांगना है, क्योंकि पिता ने हमको अपना पुत्र दे दिया और मेन बात, स्वर्ग के राज्य में एंट्री दे दी। अब पूरा फोकस सेकंड आगमन, हमारा दिन रात मनन चिंतन सेकंड इनिंग में होना चाहिए और किसी में नहीं। प्रभु का 3 आगमन है, पहला आगमन हो चुका है, दूसरा आगमन होने वाला है, तीसरा आगमन की कहानी बहुत गड़बड़ है। प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, अपने आप को बदलिए कि तीसरे आगमन तक आप कोई भी संसार में न रहे, क्योंकि वो होगा महायुद्ध शैतान के साथ, अंधेरी ताकतों के साथ परमेश्वर का, और वो इतना विनाशमय चीजें वहां होंगी कि आप और मैं के वचन कहता है कि उस वक्त इतना भयानक ये होगा कि लोग कहेंगे कि पहाड़ों से कि हमारे ऊपर आके क्या करो, गिर जाओ। तो सोचो कि तकलीफ की कितना हाई लेवल का उस वक्त सब कुछ होने वाला है। और इसको मजाक में बिल्कुल, अभी भी इस वक्त भी आत्मिक दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, हमें दिखाई देता नहीं है लेकिन चल रहा है। आपको क्या लगता है, एक छोटा सा देश यूक्रेन रशिया से 1 से 1.5 साल से लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, कि परमेश्वर ने अब तक का तीसरे महायुद्ध की परमिशन दी नहीं है। ये सब प्रभु के हाथ में है। ये सब हमको, ये उन लोगों के लिए कर रहा है जो लोग उसके चुने हुए हैं। उसको बोला, लौट आओ मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर घर रखा है। आ जाओ मेरे बच्चे अपने पिता के पास, आ जाओ अपने भाई यीशु के पास, आ जाओ अपने दोस्त सहायक पवित्र आत्मा के पास। देखो
जीवन में मैं तुमको, ये जीवन जो हम जीते हैं ना दोस्तों, इस जीवन का कुछ भी 1% भी नहीं है उस जीवन की तुलना में। ये जीवन इतना बेस्ट से बेस्ट से बेटर, बेस्ट बेटर, तीसरा कुछ होता है ना, वो वैसा जीवन प्रभु परमेश्वर हमारे रख रहा है। लेकिन हम इसी संसार में कपड़े, इसी संसार का खाना, इसी संसार का घूमना, डीजे में खुश है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आज बहुत सी कलीसिया ऐसी भी है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज में लगी हुई है, पूरी ईमानदारी से वो सिर्फ और सिर्फ मुक्तिदाता के आगमन का इंतजार कर रही और परमेश्वर का भय मानने वाली है। नाटकीय प्रार्थना करने वाली बिल्कुल नहीं है कलीसिया। उनके कर्म प्रभु अच्छे से जानते हैं कि हम अपने विचारों में, अपनी जबान में कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु ने बोला मैं क्या करूंगा, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा न्याय करूंगा। मनुष्य कभी भी अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जबान है कभी ना कभी फिसल ही जाएंगी, लेकिन बोला ठीक है, तेरे सोच को भी मैं मार छोड़ देता, तेरे जबान को भी, पर तेरे कर्म तो अच्छे रख। अफसोस की बात है आज मनुष्य के कर्म भी अच्छे नहीं है, बहुत ही कहानी गड़बड़ है। और बहुत से लोगों ने ईश्वर का नाम ग्रहण तो किया है, लेकिन उसको इतना खराब कर रहे हो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, जिसकी हद नहीं। मुझे नहीं पता मुक्तिदाता उनका क्या करेगा। प्रभु के अधीन ही उनको मैं कर देती हूँ। उनको उनकी जबान पे कंट्रोल ही नहीं है, क्या बोलते हैं पता नहीं। और उनको लगता है जो कुछ भी शैतान उनको अपने ऐसे अधीन कर लिया है कि उनको अपनी जबान पे क्या नहीं है कंट्रोल। किसी के भी चरित्र को 2 सेकंड में तार तार कर देते हैं। उन्हें कुछ पता है नहीं पता है, इससे उसने सुना, उससे उसने सुना, उसने वैसे मैंने सुनी, मैंने तो सुनी। स्पेशली लेडीज, मैं फिर कहती हूँ हम स्त्रियों को बहुत बहुत कंट्रोल करना है, सबके राज्य के लिए बहुत मेहनत करनी है। मैं फिर कहती हूँ वचन में लिखा है कि आदम को प्रभु ने बनाया, लेकिन हेवा के बारे में नहीं लिखा उसे बनाया। उसने लिखा है आदम की रीढ़ की हड्डी, फसली की हड्डी निकाल के उसमें डाल दिया। बहुत कहानी है, हमें बहुत अपने आदम के साथ मिलके एक नए संसार की जिंदगी जीनी है। हमारे आदम से अलग हमारी कोई कहानी नहीं है। अगर हम शादीशुदा हैं तो हम दोनों दो नहीं, उसके नजर में एक है। दोस्तों बहुत आत्मिक दुनिया में बहुत कुछ अभी हो रहा है। हमारे को लग रहा है कि बहुत समय उनके लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर है। प्रभु का गिनती और हमारी गिनती में बहुत गड़बड़ी है। दोस्तों प्लीज अब तो भी ये जो रीति रिवाज के लिए आप मनाते हो महिमा का पुनरुत्थान, ईस्टर, ये सिर्फ रीति रिवाज का पार्ट बना के मत रखिए, इसके पीछे बहुत गहरी कहानी है। प्रभु ने क्या सिर्फ ऐसे ही दुनिया में आके मर के चले गया क्या? नहीं नहीं, हम सबों को यदि स्वर्ग के राज्य में जाना है, वाक्य ये उनके लिए, ये वीडियो उन्हीं के लिए जो स्वर्ग के राज्य पे विश्वास करते। जो नहीं करते उनको लगता है कि ये यही लाइफ है, यहाँ ही डीजे में नाचो, खाओ, बहुत इंजॉय करो, बहुत पैसा कमाओ, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उनके लिए प्रभु का तीसरा आगमन है, वो आने वाला है, वो उनका न्याय करेगा। जो स्वर्ग के राज्य में विश्वास करते हैं, जो सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, उन्हीं लोग के लिए, और जो सुसमाचार पे विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए उद्धार है। अगर उन्हीं के लिए उद्धार है तो उनके लिए कर्मों का न्याय, उनका ही कर्म है तो उनके लिए सबका राज्य है। सब जुड़ा है एक में से, कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। ये यहूदियों को, मिश्रियों को, जो प्रभु एक बार आप अगर पिता परमेश्वर पे विश्वास करके जिंदगी जीते हैं, इस संसार की कोई तकलीफ आपको नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहूदी लोग हैं। जब उन्होंने मिश्र छोड़ा, वो गरीब थे, गुलाम थे, लेकिन देखिए जब वो मिश्र छोड़ दे, मिश्रियों ने उनको अपने गले के, कान के, घर के सारे सोने के जेवरात दे दिए, उनको करोड़पति बना के भेजा मिश्र से। कैसा उन्होंने उसके लिए काम किया था क्या? पिता ने उनको दिलवाया। आप पिता पे विश्वास तो कीजिए। विश्वास सब करते, डायलॉग बाजी में सब, लेकिन विश्वास और कर्म में दो बहुत बड़ा फर्क। विश्वास से बपतिस्मा मिल सकता, प्रसाद मिल सकता, लोगों की दया माया मिल सकती, आपको एक क्रिश्चियन नाम मिल सकता, लेकिन मसीह होने के, मसीहा का मतलब होता है आपको उस विश्वास के लिए मरना। मसीह का मतलब भी होता है अपनों लोगों के लिए मरने वाला। तो आपके परिवार में कौन व्यक्ति मसीहा है, ये आपको देखने की जरूरत है दोस्तों। कि सब अपना जिंदगी जीना चाहते हैं, सब आप दूसरों को कितना आगे लेके जाते हैं कि बस चाहते हो कि लोग आके आपको अप्रिशिएट करें, हर बार आपकी वाहवाही करें, कि आप चाहते हो कि नहीं मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति, मैं उनको अप्रिशिएट करूं। वाओ, वेरी गुड। जैसे आज फादर डे था, बहुत से बच्चों ने अपने पापा को हैप्पी फादर डे बोला, किसी ने कुछ गिफ्ट ला के दिया, किसी ने कुछ खाने की चीजें लाया, किसी ने एक फोटो डाला होगा, वो पापा के लिए वही बहुत बड़ी बात है। और कोई बच्चे ऐसे होंगे जो खुश नहीं डाल रहे कुछ भी। दोस्तों ये सब रिश्ते हैं। आप अपने जिंदगी में अपने से अलावा दूसरों को, अपने परिवार में दूसरे लोगों को कितना अप्रिशिएट करते हो, कितना उनकी अच्छी बातों को
ये करते हो, उनको कितना खुश, उनकी खुशी के लिए कितना जीते हो, यही है कर्म, यही है मसीहा। हम सबको आज मसीहा बनने की जरूरत है। मसीहा का मतलब होता है अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जीने वाला व्यक्ति, अपने अपने खुशियों के लिए नहीं, बाकी दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोचने वाला व्यक्ति, यही है मसीहा। ये 3 दिन की कहानी बहुत लंबी है। आज इसको मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की, लेकिन मैं इसको अगले वीडियो में कोशिश करूंगी कंप्लीट करने की। लेकिन आज का हमारा जो सब्जेक्ट है मत्ती का, अगर आप 24 और 25 पूरा पढ़ोगे, उसमें प्रभु ने बहुत अच्छा अंत के दिनों में क्या होगा, कैसी विपत्तियां आएंगी, 2 चैप्टर खुल के प्रभु ने बात किया है मत्ती का। 24 और 25 पढ़िए, प्रभु ने बताया अंतिम दिनों में क्या होगा, मैं कैसे आऊंगा, मैं क्या करूंगा। और अफसोस की बात है हमारे चर्चों में, हम लोग ये पार्ट बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, अंतिम दिनों की कहानी पढ़ते ही नहीं। और पढ़ेंगे तो संसार में दिखाई देगा, संसार में दिखाई देगा तो मन चिंतन करेंगे कि जो प्रभु ने कहा वो सिर्फ डायलॉगबाजी में नहीं, हम अपने आचरण में भी बदलेंगे कहीं ना कहीं। सही है दोस्तों, आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन जाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत आदमी शेयर कीजिए। हेड रहने दे वीडियो, आज बंद कर दे।